हेलो गाइस, आज मैं आपको 12th स्टैंडर्ड का अकाउंट सिखाने वाला हूँ। चैप्टर नंबर 4, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, इलस्ट्रेशन नंबर 3, पेज नंबर 175, लेक्चर नंबर 3। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, हर बार की तरह इस बार भी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे तरह से रीड करेंगे। राइट नाउ द बैलेंस शीट ऑफ शॉप Traders Pune is follows. Partners share profit and losses as 5:2:3. ओल्ड रेशियो क्या दिया है हम लोग को, 5:2:3। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। लाइबिलिटीज दिया है और एसेट दिया है। कैपिटल अकाउंट रंबा मेनका और उर्वशी दिया है, रंबा मेनका एंड उर्वशी। क्रेडिटर्स is a liabilities. Bills payable is also liabilities. General reserve, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड। ओल्ड रेशियो के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एसेट में देखेंगे, प्लांट एंड मशीनरी इज एसेट, बिल्डिंग एसेट, स्टॉक एसेट, डेटर्स एसेट, बैंक एसेट। लेस आरडीडी बोला है, उसको होल्ड पे रखेंगे। जब उसका इंक्रीज एडजस्टमेंट आएगा तब हमको आपको एक्सप्लेन में फिर से करूंगा। मेन का रिटायर फ्रॉम द बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019। कौन रिटायर हो रहा है, मेनका हो रहा है। मेनका हो रही है, क्यों हो रही है मालूम है नहीं, कुछ रीज़न होगा। एक तो ओल्ड एज हो गया होगा, या पार्टनरशिप में डिस्ट्रीब्यूट चल रहा होगा इसके लिए छोड़ रही होगी, या अदर रीज़न हो सकता है। द एसेट वेयर रिवैल्यूटेड एज अंडर, सब दिया है, रिवैल्यूटेड एज अ अंडर सब बोला है। बाद में फर्स्ट बोला है स्टॉक एट ₹28,000, आउटर में लिखेंगे। बिल्डिंग इज एप्रिसिएशन 10% ऐड होगा। आरडीडी इज टू बी इंक्रीज अप टू ₹1,000, क्या करेंगे, डेटर्स में से ₹1,000 माइनस करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। द गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज वैल्यू एट ₹8,000, गुडविल का वैल्यू कितना है, ₹8,000, तो 8,000 लिखेंगे। मेनका में एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड दैट गुडविल बी रिटर्न बैक इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच विल बी 5:3। जो पैसा 8,000 आया उसको क्या करेंगे, गुडविल को दोनों पार्टनर्स जो बचे हुए कौन, रंभा और उर्वशी में बांट लेंगे। एन अमाउंट ड्यू टू मेनका इज टू बी ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट, किधर ट्रांसफर करेंगे, उसके लोन अकाउंट में। तो हम लोग चलो लेट स्टार्ट द आंसर्स। पहले करेंगे लायबिलिटी साइड में, देखेंगे क्या बोला है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का क्या होगा, इंक्रीज। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000, 32,000 एंड 17,600। राइट। बाद में क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है नहीं है, इधर करेंगे कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। पहले जो दो पार्टनर बच रहे कौन, मेनका और उर्वशी। राइट, उसके लिए जगह छोड़ देते, फिर हम लोग लिखते हैं क्रेडिटर्स। कोई एडजस्टमेंट है नहीं है, डायरेक्टली आउटर में लिखते हैं ₹20,000। देन नेक्स्ट देखेंगे बिल्स पेबल बोला है, बिल्स पेबल के ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अमाउंट कितना है, ₹1,200। देन जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व को क्या करेंगे हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो के बेस पे क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। राइट, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। तो देखेंगे इधर जनरल रिजर्व, कितना अमाउंट है जनरल रिजर्व का, 14,000। राइट, इनटू, तो पहला कौन है,
रंभा है, बाद में है मेनका, देन नेक्स्ट उर्वशी, राइट। रंभा का लिया 14,000 इंटू रेशियो क्या बोला है रंभा का 5:10, अभी इज इक्वल आंसर कितना आएगा 7,000 रुपीज। कितना आंसर आया 7,000 रुपीज, राइट। देन नेक्स्ट देखेंगे 14,000 इंटू बाद में कितना है 2:3 है बचा है, राइट। रंभा का क्या है 5 रेशियो, मेनका का 2 और उर्वशी का 3। देखो 5 + 2 7, 7 + 3 10, तो इज इक्वल के नीचे क्या आएगा अपॉन के नीचे 10 10 10, राइट। तो 14,000 इंटू 2 करना है अपॉन 10 करना है, कितना आएगा 2,800, और इधर भी करेंगे तो कितना आएगा 4,200, कितना आएगा 4,200। तो किधर लिखेंगे इधर लिखेंगे, रंभा 7,000, मेनका 2,800 एंड उर्वशी 4,200, राइट। देन नेक्स्ट देखेंगे क्या बोला है, अभी तो लायबिलिटीज खत्म हो गए, अभी एसेट में देखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी बोला है, तो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर क्या है एडजस्टमेंट है, तो एक लाइन लीव करेंगे प्लांट एंड मशीनरी, हाउ मच अमाउंट इज गिवन 32,000, एक लाइन क्या करेंगे लीव करेंगे। फिर से बिल्डिंग बोला है, बिल्डिंग के ऊपर भी क्या है एडजस्टमेंट है, एक लाइन क्या करेंगे छोड़ देंगे। फिर से देखेंगे स्टॉक, स्टॉक के ऊपर भी क्या है एडजस्टमेंट है, राइट। कितना अमाउंट है 20,400, राइट। देन नेक्स्ट देखेंगे डेटर्स, डेटर्स के ऊपर भी क्या है एडजस्टमेंट है, डेटर्स का अमाउंट कितना है 16,800 रुपीज। देन नेक्स्ट देखेंगे बैंक, कितना अमाउंट है 12,400, राइट। लायबिलिटीज के एंट्रीज भी हो गए और एसेट के जितने भी थे उतने सब के हो गए। एक बात बताना मैं आपको भूल गया, कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, तो कौन कौन से करने हैं इन द बुक्स ऑफ श्याम ट्रेडर्स पुणे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना था, बाद में करना था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में करना था बैलेंस शीट। लास्ट में बताने के लिए सॉरी। देखो फिर से क्या बोला है, अभी सबका बैलेंस शीट का एंट्रीज हो गया, अभी एडजस्टमेंट में जाते हैं, राइट। तो एडजस्टमेंट में क्या बोला है, फर्स्ट स्टॉक एट ₹28,000, आउटर अमाउंट दिया है, स्टॉक का आउटर अमाउंट दिया है, कितना अमाउंट दिया है 28,000 रुपीज। तो बैलेंस कितना बच रहा है, दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है 7,600 रुपीज। तो क्या होगा एप्रिसिएशन होगा ना, ऐड होगा एप्रिसिएशन, अमाउंट क्या हो रहा है बढ़ रहा है ना कि कम हो रहा है, राइट। तो लिखेंगे किधर अमाउंट बढ़ रहा है ना, एप्रिसिएशन हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, इधर लिखेंगे बाय स्टॉक अकाउंट अमाउंट इज 7,600। देन नेक्स्ट सेकेंड वन देखेंगे बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 10%, बिल्डिंग एप्रिशिएट मतलब प्लस होगा, एड एप्रिसिएशन एट द रेट 10%, मतलब 40,000 के ऊपर 10% निकालेंगे कितना अमाउंट आएगा 4,000, तो टोटल अमाउंट हो गया 44,000। तो इसका भी किधर इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के
क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट 4000, राइट, हो गया। बाद में RDD इज टू बी इंक्रीज अप टू ₹1000 बोला है, तो क्या करेंगे, इंक्रीज बोला है, लेस RDD ₹1000, अमाउंट कितना बचा 15,800, माइनस हो रहा है, किधर लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, तो इधर लिखेंगे टू RDD, अमाउंट कितना बोला है 1000, ऑलरेडी बैलेंस शीट में कितना अमाउंट दिया था 800, तो डिफरेंस कितना आया ₹200, राइट। देन नेक्स्ट देखेंगे प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 10%, तो क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन मतलब वैल्यू घट रही है, माइनस हो रहा है, तो डिप्रिसिएशन एट द रेट 10%, मतलब 32,000 के ऊपर 10% करेंगे, कितना अमाउंट आएगा ₹3,200, तो अमाउंट कितना बैलेंस बचेगा 28,800, तो इसको लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू प्लांट एंड मशीनरी 3,200। बाद में बोला है गुडविल, द गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज वैल्यू एट ₹8,000, रिटायर हो रहा है उसका गुडविल का वैल्यू कितना है 8,000, राइट, तो लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट, मेन का है ना रिटायर पर्सन, मेन का में लिखेंगे 8,000, एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइड दैट गुडविल बी रिटर्न बैक इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच विल बी 5:3। अभी वो रिटायर हो गए ना, उसका 8,000 क्या किया, दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग न्यू रेशियो के बेस पे हम लोग दोनों गुडविल क्या करेंगे, बांट लेंगे, तो इधर करेंगे गुडविल का अमाउंट कितना है 8,000, कौन है, रंभा और उर्वशी बच्चे, रेशियो क्या है 5/8 इंटू 3/8 इज इक्वल 5,000, और इधर कितना आएगा 3,000, राइट। ये बेसिक तो मल्टीप्लिकेशन हर बच्चे को आना चाहिए, आप लोग अभी 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो, राइट ना। चलो देखते हैं, इसको लिखेंगे, किधर लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, तो लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट, कितना अमाउंट है, रंभा का 5,000 और उर्वशी का 3,000 रुपीज, राइट नाउ हो गया। कुछ इंक्रीज और एडजस्टमेंट बचे हुए नहीं, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने से पहले हम लोग थर्ड वाला एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। अमाउंट ड्यू टू मेन का इज टू बी ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट, जो कुछ भी अमाउंट बचेगा उसको किधर ट्रांसफर करना है, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। हर बार की तरह देखेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्लोज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दोनों का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है, टोटल कितना हुआ 11,600, कितना आ रहा है 11,600, और इसका 3,400, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 8,200, राइट। सबके नाम लिखते हैं, उर्वशी, मेनका, रंभा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या हो रहा है हम लोग को, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे,
8,200 into 5/10 is equal 4,100, राइट ना। 8,000 रंबा का देख लीजिए फिर से, रंबा इज इक्वल 8,200 इंटू 5/10 इज इक्वल 4,100। देन मेनका फिर से वही करेंगे, 8,200 इंटू 2/10 इज इक्वल 1,640। देन नेक्स्ट 8,200 इंटू 3/10 इज इक्वल 2,460। ये हम लोग को क्या मिला, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नॉर्मल बेसिक मल्टीप्लिकेशन तो हर बच्चे को आना ही चाहिए कि रेशियो किसके कैसे कैलकुलेशन करते। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ओल्ड वाले वीडियोस देख लीजिए, आप उसमें सब डिटेल में बताया हुआ है। चलो देखते हैं। अब इधर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोला है, तो इधर किधर जाएगा, बाय में। किधर जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। रंबा का अमाउंट कितना है, 4,100, मेनका का 1,640 एंड उर्वशी 2,460। तो हम लोग क्लोज करेंगे। हम लोग को मालूम नहीं अभी इसमें प्रॉफिट किसका हो रहा है और लॉस किसका हो रहा है, इसके लिए बीच में हमेशा एक लाइन एक्स्ट्रा छोड़ना चाहिए, राइट। तो देखेंगे पहला कौन रिटायर हो रहा है उसका करेंगे, बाद में जो बचे हुए पार्टनर्स का करेंगे। क्रेडिट में अमाउंट दिया है, डेबिट में कुछ नहीं अमाउंट है मेनका के, राइट। क्या है, सब जगह डैश ही डैश है, राइट। तो टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का 32,000, 2,800, 8,000, 1,640, तो कितना होगा 44,440। इधर भी लिखेंगे 44,440, तो इधर लिखेंगे टू लोन अकाउंट। किधर ट्रांसफर करने के लिए बोला है मेनका का, लोन अकाउंट में, तो किया लोन अकाउंट में, और लिखेंगे 44,440। तो किधर लिखेंगे इसको, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में लिखेंगे। इधर देखेंगे मेनका लोन, मेनकास लोन, कितना अमाउंट है, लोन अकाउंट 44,440। मेनका का क्लोज हो गया। अभी करेंगे उर्वशी का। उर्वशी का टोटल करेंगे 17,600 प्लस 4,200 प्लस 2,460, तो टोटल कितना हुआ 24,260। 24,260। क्रेडिट साइड अमाउंट क्या है, हायर है, और डेबिट अमाउंट इज अ लोअर है। तो क्या करेंगे, इधर लिखेंगे 24,260, राइट। तो माइनस करेंगे डेबिट वाला अमाउंट, कितना अमाउंट है 3,000, तो बचेगा कितना 21,260। कितना बच रहा है अमाउंट 21,260। तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। वैसे ही करेंगे रंबा का। क्रेडिट अमाउंट क्या है, ज़्यादा है, तो टोटल कितना हो रहा है 47,100 हो रहा है। कितना हो रहा है 47,100। माइनस करेंगे 5,000, बचेगा कितना 42,100, राइट। तो इसको किधर लिखेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में लिखेंगे। मेनका का कितना अमाउंट है 42,100 और उर्वशी का 21,260, तो टोटल कितना हुआ 63,360। कुछ इंक्रीज और एडजस्टमेंट कुछ बचा है नहीं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लोजअप करेंगे। क्या करेंगे, क्लोजअप। तो सबका टोटल करेंगे, कितना आएगा 1,29,000। 1,29,000 ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट करके रखा था, इसके लिए डायरेक्टली अमाउंट लिख लिया। आप लोग एक बार कैलकुलेशन करके देखिए,
हम आंसर दोनों आपका इक्वली आना चाहिए। अगर दोनों में से एक का भी अमाउंट अप और डाउन आ रहा है तो समझ लेने का आपका आंसर क्या हुआ है, रॉन्ग हुआ है। अगर कुछ भी सम में समझ में नहीं आया या डिफिकल्ट लग रहा है या कोई प्रॉब्लम आपको चाहिए सॉल्व करके, तो वो प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर या चैप्टर नंबर बोल दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। राइट ना? एनी डिफिकल्टीज आस्क मी नाउ। दिस इज द चैप्टर नंबर 4, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। आप लोग को याद रखना है, नॉर्मल रेशो आप लोग को कैलकुलेट करने आना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो मुझे बोलिएगा, मैं इसके ऊपर और एक नया वीडियो निकालूंगा और आप लोग को दिखा दूंगा कि कैसे रेशो एक्चुअल में कैलकुलेट करते। चलो, थैंक यू।